हेलो फ्रेंड, HDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसरो में जो जॉब करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे आप टेक्नीशियन का आप जैसे फॉर्म भरे हुए हैं, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, तो आंसर की भी आ चुकी है। तो जैसे मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है इसरो में टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन की पोस्ट पर, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना मतलब इनहेंस सैलरी मिलेगी और इसके बाद फिर फैसिलिटी में क्या क्या सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो इसरो में जो जॉब करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये उनकी लिस्ट है। इतना बेनिफिट मिलता है। जैसे इसरो में जो एम्प्लॉई हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहले आपका ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। ये ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आप मतलब सुविधा नहीं आपको मिल पा रही है तो ट्रेवलिंग अलाउंस इफ़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस आपको देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंड्स, मतलब कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी जिसमें आपको मीन्स आपको 100-150 रुपये आपको कटाने पड़ेंगे हर मंथली, जिसमें आपको और आपके फैमिली को मतलब वाइफ और 2 बच्चों को मतलब मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो इसके बाद फिर लिमिटेड हाउस फैसिलिटी आपको मिलेगा। इसके बाद फिर आपको जो मिलेगा, अगर हाउस फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है HRA, तो आपको HRA दिया जाएगा। HRA आपको डिपेंडेंस अपॉन सिटी मिलेगा, तो 24% और इसके बाद 16% और 8%, ये रेशियो में मिलता है। तो मान लीजिए जैसे आप मेट्रो सिटी में है तो आपको 24% मिलेगा, तो जनरली आपको 16% तो मिलेगा ही। अगर 24% मिल जाता तो बहुत बेटर है। अगर सिटी है तो आपको 24% ही मिलेगा। जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है वो आपकी सिटी है। नेक्स्ट आपका है लीव ट्रेवल टेंशन, तो जो आपको छुट्टी मिलती है, छुट्टी में जैसे आप घर आते हैं तो उसमें आपको कंसेशन मिलता है। तो लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलेगा आपको, ये आपको 10 से 12% करीब मिल जाता है, तो हर मंथली आपको मिल जाता है। तो जैसे आप छुट्टी में बाहर वहाँ से घर आते हैं तो आपके लिए वो ट्रेवलिंग कंसेशन मिल जाता है। तो नेक्स्ट आपका है पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको रखा जाएगा। इसके बाद फिर तो बाकी जो कैंटीन फैसिलिटी है, जो आपको सब्सिडी मिलेगी कैंटीन की फैसिलिटी में, जैसे मान लीजिए कोई आइटम आप खरीदते हैं कैंटीन के थ्रू तो आपको 40% की छूट मिल जाती है। तो ये आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर 10,000 की शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, पर यहाँ पर आपको जब 40% की छूट मिलेगी तो आपको यहाँ पर 6,000 पे करने पड़ेंगे और 10,000 का आप सामान खरीद के ले आएंगे। तो ये आपको फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप जैसे हर महीने 10,000 की शॉपिंग कर ले रहे हैं तो आपको ये इसमें 4,000 का आपका बेनिफिट मिल जाता है। तो ये लिमिटेड फैसिलिटी ये भी होती है, सब्सिडी मिलता है कैंटीन की तरफ से। इसके बाद फिर ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिलता है। इसके बाद फिर एडवांस फॉर परचेज आप दी, कोई भी मतलब चीज़ आप मतलब जैसे परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। कन्वेंस जो भी आपका है तो वो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए अब सैलरी के बारे में, लगभग कितनी सैलरी आपको मिलती है। 2000 इसरो टेक्नीशियन भी और ड्राफ्टमैन भी सैलरी स्लिप 2021 जुलाई के, तो जुलाई की मतलब ये सैलरी स्लिप इस बार जुलाई से इतना मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जो जुलाई में थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट में DA बढ़ चुका है और DA जो है लागू होकर जुलाई का जो है वो अगस्त में आ चुका है। तो बेसिक सैलरी जैसे मान के चलिए आपका लेवल 3 की बेसिक सैलरी 21,700 रुपये है, तो ये बेसिक सैलरी आपकी हो रही। और इसके बाद फिर DA आपका, ये हाँ DA आपका इंक्रीज हो रहा है, 28% हो रहा है। पहले आपका 11% था, 17% था, अब उसमें 11% इंक्रीज हो रहा है। तो 11% इंक्रीज हो 28% आपको DA हो रहा है। तो DA आपको 6,076 रुपये हो रहा है। और इसके बाद फिर आपको TA मिल रहा है, बेसिक सैलरी का आपका 12% TA मिल जाता है, तो ये आपका 2,604 रुपये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मिलता है HRA वो लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, आपको हाउस नहीं मिल पाता है तो आपको HRA दिया जा रहा है 24%, तो ये
208 रुपये हो जाता है। इसके बाद फिर आपको ये DA एंड TA मिलता है। ये आपको जैसे मान लीजिए जहाँ आप टोटल लिए रहते हैं वहाँ से आपको आने के लिए, जैसे यहाँ पर आपको टोटल है तो यहाँ से आने के लिए आपको DA एंड TA जो महंगाई भत्ते के साथ आपका जो DA एंड TA लगता है ये अप्रॉक्सीमेट 10% से 12% या 15% होता है। ये DA पर होता है। DA आपका कितना बन रहा है 6,076 रुपये है, तो इसका 10% निकालेंगे तो ये 607 रुपये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आपका लीव ट्रैवल ट्रांसेशन मिलेगा। तो वो ट्रांसेशन कितना मिलता है, ये बेसिस सैलरी का 12% करीब मिलता है, मैंने 12 से 15% आपको मिल जाता है। तो 2604 रुपये आपका ये हो जाएगा। तो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है 36,099 रुपये बन जाता है। ये टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसके बाद फिर आप देखिए टोटल ग्रॉस सैलरी आपको इतना मतलब बने रह जाते हैं, जिसमें आपका डिडक्शन हो रहा है। डिडक्शन क्या होता है, बेसिस सैलरी प्लस DA का 10% आपका सैलरी से कट जाता है। ठीक है, डिडक्शन आपका बेसिस सैलरी प्लस DA का, ये आप जोड़ें बेसिस सैलरी DA आप निकाल चुके हैं, जोड़ेंगे तो 10% 2777 रुपये हो जाएगा, मतलब कि 2777 रुपये आपके ये डिडक्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर टोटल डिडक्शन और भी डिडक्शन होते हैं। तो इसमें जैसे 100 रुपये आपका हो जाता है, 100-150 रुपये आपका कट जाता है, क्या नाम मेडिकल इंश्योरेंस। इसके बाद फिर और भी मतलब कुछ डिडक्शन होते हैं छोटे छोटे 10, 20, 50 के। तो उस टाइप से आपका टोटल मतलब इसमें डिडक्शन हो जाता है 3000 का डिडक्शन पूरा हो जाता है। टोटल 3000 के अप्रॉक्सीमेट डिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका नेट सैलरी इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी और ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा ये घटाएंगे तो आपकी नेट सैलरी आपकी आ जाएगी। तो इन हैंड सैलरी आपकी 33,000 रुपये आपकी 33,000 इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। ये सातों ये जो DA बढ़ने की वजह से सैलरी बढ़ रही है, नहीं तो पहले आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट बनती थी वहाँ 29-30,000 रुपये करीब बनती थी। वो 11% बढ़ने की वजह से वो 2200-2300 रुपये जो बढ़ जा रहा है, उसी का जो कंट्रीब्यूशन बार मतलब कि परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी 33,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी सॉरी इन हैंड सैलरी बन जाएगी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर आपका सबसे ये मेन बेनिफिट होता है ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो होता है। NPS ये आपके न्यू पेंशन सिस्टम के तहत रखा गया है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। तो NPS में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना होता है देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आपका जो भी योर डिडक्शन जो हो रहा है जितना आपका कट रहा है, इसके बाद फिर बेसिस प्लस DA का 14% ये आपका इसरो मिलाएगी। इसरो क्या मतलब कोई भी गवर्नमेंट संस्था जिसमें आप जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 14% आपकी मिलाती है। 14% वो मिला रही, 10% आपका कटता है, तो मिला रहे 24% आपका DA प्लस TA का कट जाता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें NPS में कंट्रीब्यूशन होता है। तो NPS में लगभग कितना चला जाएगा 6,665 रुपये आपके NPS में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब NPS में इतना पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा और ये मंथली हो रहा है, पर मंथ हो रहा है। तो ये पर मंथ जब हो रहा है तो इसमें पर ईयर कितना चला जाएगा, इसके बाद फिर पर ईयर जब कितना जाएगा, तो ये आप जैसे मान लीजिए आप 30 साल सर्विस करते हैं तो आपका टोटल कितना पैसा मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है, कंट्रीब्यूट होने के बाद कितना पैसा इकट्ठा हो जा रहा है, वो मतलब 30 साल की सर्विस में 30 ईयर की सर्विस में आपका कितना पैसा आपका इकट्ठा हो जा रहा है। मिनिमम 30 साल आप जैसे मान लो कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, पर 28 से 30 साल तो जनरली लोग जॉब कर ही लेते हैं। तो देखिए वो ये भी दिखाते हैं कितना कंट्रीब्यूट हो जाएगा NPS के तहत हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए NPS के तहत जो भी है ये NPS कैलकुलेटर है, पेंशन कैलकुलेटर में। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ जनरली मैंने डाल दिया है, तो जो मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि यहाँ मतलब आपका 30 साल आपका बन जाए, तो मैं इसी हिसाब से इसको सेट किया था। तो 30 साल तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन जो हो रहा था, वो कंट्रीब्यूशन जो हो रहा था 6,665 रुपये कंट्रीब्यूशन हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ क्या डाला हूँ, यहाँ जो मैं डाला हूँ यहाँ 9,000 रुपये डाला हूँ, और 9,000 डाला हूँ, कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है आपका 6,665 रुपये हो रहा है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा इसलिए डाला हूँ क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है ये क्या है कि हर साल आपको बढ़ता जाएगा, जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद जब आप रिटायरमेंट के 10 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ पर सैलरी आपका कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा, तब वहाँ कंट्रीब्यूशन आपका 15,000 रुपये मंथली होने लगे। तो 15,000 मंथली होने लगे तो औसत जो है मैंने औसत के हिसाब से डाल दिया हूँ। तो औसत हमने
औसत 9,000 से ज़्यादा ही जाएगा, तो हमने मिनिमम डाल दिया कि 9,000 रुपये हम मान लो कंट्रीब्यूशन हमारा एनपीएस में जा रहा है। तो जब 9,000 एनपीएस में जाएगा तो देखिए ये मंथली हो जाएगा, मंथली 9,000, तो टोटल ईयर आपका 30 ईयर बन रहा है। 30 साल आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 30 साल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद फिर जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न जो आपको मिलेगा वो इससे 9% मिलता है, 9.कुछ% में मिलता है। तो हम मान के चलते हैं 10% हमको रिटर्न मिलेगा। तो कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। तो औसतन हमने 10% ले लिया है, तो 10% ये आपको रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं उसका 10% रिटर्न मिल रहा है। तो अब देखिए इससे आगे क्या हो रहा है, ये एनपीएस में तो हमने 10%, इसके बाद फिर इसमें 6% आपका एनओटी आपका मिल जाएगी 6%। वो तो आपका वो कंट्रीब्यूशन में 6% ये आपको खुद ही देते हैं, ये उनका काम होता है। जो एनपीएस कैलकुलेटर में वो खुद ही अपने ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो देखिए अब ये आपका टोटल जो कंट्रीब्यूटर जो आपका कंट्रीब्यूट करेंगे पैसा, जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कितना हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 32,40,000 रुपये। ये इससे ज़्यादा ही हो रहा है, ये मैं कम बता रहा हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आपका कम से कम मान के चलिए 50 लाख आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका और इसरो का मिला के, मतलब जो भी गवर्नमेंट संस्था है उसका और आपका मिला के अप्रॉक्सीमेट 50 लाख रुपये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये आपको 30 साल बाद कितना रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, 30 साल बाद आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। ये 2,05,00,000 रुपये आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद देखिए जब ये इतना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये आपको इतना मतलब इतना आपका एनपीएस में इकट्ठा हो जाएगा। एनपीएस में इतना इकट्ठा होगा तो अब ये जितना आपको मिलेगा, तो योर मतलब पेंशन के तहत आपको कितना मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपको 2 करोड़ रुपये आपको इकट्ठा हुआ, तो उसमें से आपको क्या है 60% आपको मिल जाएगा। 60% आपको विदाउट टैक्स, 60% आपका विदाउट टैक्स मिलेगा, ठीक है, विदाउट टैक्स, जिसमें आपको 60% में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये विदाउट टैक्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाई चेक। तो ये 1,23,00,000 रुपये आपको लगभग कंट्रीब्यूशन में जो भी आपका पैसा इकट्ठा हुआ था 1,23,00,000 रुपये आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको और क्या मिलेगा, अब देखिए, और ये जो आपका जो पैसा बचा हुआ है इस पैसे को वो आपको पेंशन प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ये पेंशन में कई प्रकार से होते हैं, खाली पेंशन आप लेना चाह रहे हैं या आपकी वाइफ को भी, जैसे आपके मरने के बाद आपकी वाइफ को मिले तो वहाँ पेंशन आपको कम मिलेगी। जैसे खाली आपको चाहिए तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी। तो इस हिसाब से क्योंकि वाइफ आप मान लीजिए आप थोड़ा जल्दी मर जाते हैं, आपकी वाइफ ज़्यादा जी लेती हैं, तो उस हिसाब से आपको मतलब वो स्कीम प्रोवाइड कर दी जाती है। स्कीम में आपको टिक लगाना होता है। इसके बाद फिर एन्युटी, जो आपका एन्युटी वैल्यू आपको पता ही चल जाएगी। अब ये कितना बचा, ये आपका 82 लाख रुपए आपका बचा हुआ है। तो ये 82 लाख आपको किस तरह प्रोवाइड करेंगे, ये पेंशन के रूप में। तो यहाँ पर आपको 41,000 रुपये, 41,000 पर मंथ की योर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी 41,000 रुपये, ये मंथली आपको पेंशन के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करिएगा। किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी सैलरी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा।